जैसे गोल्ड इस टाइम 50,000 के करीब है, उस हिसाब से पेट्रोल के दाम 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर जो देगी वो लेंगे। वो तो चल रही हैं, गाड़ियाँ तो चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, पहले भी चल रही थी गाड़ियाँ तो। और बताओ कौन सी गाड़ी रुकेगी है। कि मैं तो ये सोचता हूँ जो बाज़ार में निकला है कमाने के लिए, वो 500 रुपये तो कमा ही लेगा। आज के टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 500 रुपये ना कमाए। दिल में इच्छा होनी चाहिए कमाने की। हम तो सरकार को यही कहेंगे जी, जरा गरीबों की तरफ देखें। वो नहीं देखेंगे तो हम वोट कहाँ डालेंगे? वोट हम डालेंगे नहीं, किसी को नहीं डालेंगे हम वोट। फिर हमें उससे क्या लेने देना, हमें वोटों से क्या लेने देना? जो हमारे बारे नहीं सोचेंगे, हम उनके बारे में क्यों सोचें? पता नहीं, तो हटा दो इसे, आई बीजेपी तो बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। इससे मेरा बहुत काम फेल हो गया जी। डीजल या पेट्रोल पर जो भी रेट बढ़ा है, इससे बहुत प्रॉब्लम होगी मैम, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000 हर रोज़ 1000 को मुझे भरवाना ही पड़ता है। उनको थोड़ा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, लाइक वो कर क्या रहे हैं। बहुत मुश्किल पड़ रहा है मैम, पॉकेट मनी से अब पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। घर वाले पैसे नहीं दे रहे जल्दी, और जो दे रहे हैं पॉकेट मनी की वो सारा पेट्रोल में चल जा रहेगा। बुरा हाल हो गया। पापा बोलते हैं बेटा क्या आप सैलरी पॉकेट मनी से अपने कितने देंगे? अब बोलते हैं कमा लो। अब तो रोजगार भी नहीं दे रहे मोदी जी। रोजगार दे दो या पेट्रोल सस्ता कर दो, कुछ तो सही कर दो। 400 दिहाड़ी है कि 400 में 100 में हम फैमिली चलाएं या घर पे चलाएं या किसी को भी दें, तो वो मैम अफोर्ड नहीं कर सकते हम इस चीज़ को। वो तो अभी दिक्कत है ही है मैम। अभी तो क्या कह सकते हैं, अभी तो कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे। इससे अच्छा तो यही है साइकिल ही ले लें, या फिर बैटरी चार्ज वाली आ रही है वो ही फिट रहेगी आगे आगे। सरकार तो अपनी मनमानी करी जा रही है जी। सरकार तो सुन ही नहीं रही है, नहीं सुन रही है मैम। सुन रही होती इतना रेट थोड़ी बढ़ता है। हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है। या कुछ खाने पीने की चीज़ें देख लो आप, सरसों का तेल देख लो, कहाँ 120 रुपये मिलता था, अभी इस टाइम 200 से ऊपर जा रहा है। तो पब्लिक तो परेशान हो ही रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा परेशान हैं। मैं गाड़ी चलाती हूँ तो गाड़ी तो मैं लेके ही नहीं आ रही, उठाती ही नहीं हूँ हफ्ता, क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली 1000 का पेट्रोल हमें चाहिए। अब मैंने एक्टिव उठाना स्टार्ट कर दिया है कि इसमें थोड़ा पेट्रोल मतलब सर्वाइव हो जाता है। गाड़ी मैंने बंद कर दी है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि थोड़ा कम करे प्राइसेस को। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हर दिन लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइस आसमान छू रहे हैं। हर दिन पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आम जनता की कमर टूट चुकी है। लगातार बढ़ रहे प्राइस से लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, आइए जानते हैं। हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं, लोगों से जानते हैं उनकी राय और वो क्या कहना चाहते हैं, कितना खर्चा उनको हो रहा है, कितनी परेशानियां हो रही है, इस बारे में उनसे जानते हैं। 6 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, पेट्रोल डीजल के लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब? एज यू नो इट्स अ वेडिंग सीजन और हर रोज़ शॉपिंग पे जाना होता है। मेरा हर रोज़ का 1000 का पेट्रोल लग जाता है, डीजल भी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000 हर रोज़ 1000 को मुझे भरवाना ही पड़ता है। उनको थोड़ा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, लाइक वो कर क्या रहे हैं। लाइक हम जो है लोकलाइट्स एंड लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, उनको वो भी तो देखना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट बंदों के लिए कि क्या कैसे वो करेंगे। आपका पहले कितना बजट लगता था, अब कितना लगता है? मतलब मेरा 1000 में पहले 3 डेज निकल जाता था नॉर्मली, अब मेरा 1000 में 1 डे निकलता है। लाइक मुझे पंचकुला से हर रोज अप डाउन करना होता है एंड इट्स लाइक नहीं हो पाता मेरा। सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़े से डाउन करें ताकि हमारी जेब में ज़्यादा असर ना पड़े। मैम पेट्रोल के रेट कुछ कम करा दो, हमारा चलना मुश्किल हो गया गाड़ी घोड़ी लेके। अब तो गेड़ी भी नहीं मार सकते, पहले तो हम गेड़ी घोड़ी मार लेते थे यार दोस्त बैठ के, अब तो वो भी मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल पड़ रहा है मैम, पॉकेट मनी से अब पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। घर वाले पैसे नहीं दे रहे जल्दी, और जो दे रहे हैं पॉकेट मनी की वो सारा पेट्रोल में चल जा रहेगा। क्या पहले कितनी गेड़ी लग जाती? पहले तो मैम बस स्कूल आना जाना तो कम से कम हो ही जाता था, कॉलेज वगैरह दोस्तों के साथ कहीं चल गए, फन वगैरह कर लिया। अब तो वो भी बुरा हाल हो गया। पापा बोलते हैं बेटा क्या आप सैलरी पॉकेट मनी से अपने कितने देंगे? अब बोलते हैं कमा लो। अब कमाए कैसे? अभी बस अब तो रोजगार भी नहीं दे रहे मोदी जी। रोजगार दे दो या पेट्रोल सस्ता कर दो, कुछ तो सही कर दो। जैसे गोल्ड इस टाइम 50,000 के करीब है, उस हिसाब से पेट्रोल के दाम 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले गोल्ड 20,000 था, 20,000 भी नहीं था। तो अब जो गोल्ड है पेट्रोल है वो 100 रुपये है। कितना था पहले? 70 रुपये था, अब ज़्यादा 100 रुपये हो गया। इस हिसाब से तो नहीं पड़ा कुछ भी। गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर जो देगी वो लेंगे। वो तो चल रही हैं, गाड़ियाँ तो चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, पहले भी चल रही थी गाड़ियाँ तो।
और बताओ कौन सी गाड़ी रुकेगी है। इनकम में तो फर्क पड़ा है। आज से 10 साल पहले क्या थी इनकम उनकी, ये भी तो देखो ना। वो इनकम नहीं थी ना उनकी कोई इतनी ज़्यादा जो 10 साल पहले। और अभी अब सैलरी जो ले रहे हैं इतनी 40-40 लाख का पैकेज ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं? बेरोजगारी भी तो ज्यादा बढ़ी है ना। वो उनके पास तो व्हीकल ही नहीं था, उनके पास गाड़ी ही नहीं थी। जो निचले तबके थे उनके पास। मानते हो नहीं मानते हो, पहले नौकरियां फिर भी लग जाती थी आसानी से, आजकल सरकारी नौकरी आप देखो बच्चे लगे रहते हैं। आज भी लग रही हैं, जो मेहनत कर रहा है वो कमा रहा है, खा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से युवा ऐसे भी है जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको उनका वो हक नहीं मिल रहा। ऐसे है हमारे घर में जो युवा है आईटी वगैरह में है, उनके 40-40 लाख के पैकेज लग गए हैं। जो बच्चे रो रहे हैं नौकरी के लिए, आपका क्या कहना है कि वो मेहनत नहीं करते हैं? मेहनत तो करनी हर किसी को चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ जो बाजार में निकले कमाने के लिए वो 500 रुपया तो कमा ही लेगा। आज के टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 500 रुपया ना कमाए। दिल में इच्छा होनी चाहिए कमाने की। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हो आप? मैम 110 का डलवा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है? मैम बिल्कुल पड़ रहा है मैम। घर गृहस्थी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पहले लॉकडाउन की वजह से हम दबे हुए थे, अभी थोड़ा जो रह रहा था वो इसमें दबा दिया इन्होंने। तो यहाँ पे तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत कम आ रही है। पंजाब में तो इससे भी ज़्यादा है। हम तेल डलवाने यहाँ पे आते हैं स्पेशल चंडीगढ़ में। पंजाब में अभी तेल लेंगे तो आपको 105 रुपये मिलेगा। अभी घर का खर्चा चलेगा, ये चलेगा, एक दिन का 300 का तो पेट्रोल ही लग रहा है। 400 दिहाड़ी है कि 400 में 100 में हम फैमिली चलाएं या घर पे चलाएं या किसी को भी दें तो वो मैम अफोर्ड नहीं कर सकते हम इस चीज़ को। वो तो अभी दिक्कत है ही है मैम। अभी तो क्या कह सकते हैं, अभी तो कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे। इससे अच्छा तो यही है साइकिल ही ले लें या फिर बैटरी चार्ज वाली आ रही है वो ही फिट रहेगी आगे आगे। आम बंदा है अभी इसके टाइम में कोई बाइकिल नहीं चला सकता है। जिसके पास में रोज़ का रोज़गार है, रोज़ कमाना रोज़ खाना, वो तेल नहीं डलवा सकता मैं। जिसके पास में गवर्नमेंट जॉब है वो तो वैसी सरकार बोले पहले ही नहीं हमें कुछ मिल रहा है, कोरोना में ड्यूटी की है वैसा की है, तो बहुत कुछ कहा इन्होंने हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं जो दाम बढ़ा दिए है ना तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत है। बहुत ज़्यादा जी। जहाँ पे कभी इतना ज़्यादा डलवाते थे 500 में आजकल 5 लीटर डल है। जहाँ पे पहले कितनी गाड़ी चलती थी आजकल कितनी चलेगी। जहाँ पे 10-11 एवरेज रहती है गाड़ी उसमें कितना चला लेंगे। 550 किलोमीटर चंडीगढ़ भी नहीं घूम सकते ढंग से। बंदा कहीं सोचे कि हमने जाना है घूमने, बहुत दिक्कत आने लगी। अब कहीं जा नहीं पाए घूमने, इतने फंक्शन है तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है। अभी रिलेटिव को लेने जाना होता है तो सोचना पड़ता है भाई जेब में कि हाँ भाई हम जाए लेने ना जाए। अच्छा, बिजनेस करते हो आप, पेट्रोल डीजल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर कितना आपको प्रभाव कितना पड़ रहा है इसमें? इस पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। पहले मैं इसको टंकी फुल रखता था, अभी बस 100, 200, 250 रुपये का ही पड़वाता हूँ, ज़्यादा नहीं। बाकी इससे मेरा बहुत काम फैल हो गया जी। कितने दिन में डलवाना पड़ता है पेट्रोल में 2 दिन में 3 दिन में डलाता हूँ। तो आप तो बिजनेस करते हो, फ़ायदा होता है आपको? क्योंकि सामान हम देख सकते हैं इसमें आपके टेम्पो में काफ़ी सारा सामान भी अभी रखा हुआ है। हाँ, सामान तो रखा है मैम, पर कोई फ़ायदा नहीं है, पर पेट के लिए करना पड़ता है। जितना आपको सामान पहुंचाने में फ़ायदा होता है, क्या पेट्रोल उतना लगता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है या बच जाता है कुछ? नहीं मैम, बचता कुछ नहीं है, बस इसका 200 रुपया तो इसका डीजल का हो जाता है, बाकी 100-200 रुपया बचता है, ज़्यादा नहीं बचता। और बचता नहीं है? हाँ, कुछ नहीं बचता, वो खर्चा पानी निकाल के सारा ख़त्म हो जाता है। इससे जो डीजल बढ़ा है ना, डीजल या पेट्रोल पर जो भी रेट बढ़ा है, इससे बहुत प्रॉब्लम होगी मैम, बहुत ज़्यादा। आपको परेशानी हो रही है, पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रहे हैं? हाँ, पेट्रोल के लिए है परेशानी तो है जी, गरीब बंदे के लिए तो है जी। अब जो बंदा डेली रूटीन में आने जाने वाला है वो कहाँ से पूरा करे खर्चा। मान लो तनख्वाह बढ़ा के राजी नहीं, क्या करें हम। अब तो बहुत फर्क पड़ रहा है जी। पहले तो फिर भी चलो हम इधर उधर से कर लेते थे गुजारा जैसे मर्जी थोड़ा बहुत। अब तो बिल्कुल ही नहीं होता है जी। अब तो दिल करता है कि बस साइकिल पे ही आए, बस साइकिल पे भी दूर से आना पड़ता है, पंचकुला से आना पड़ता है, हम क्या करें। हम तो सरकार को यही कहेंगे जी, जरा गरीबों की तरफ देखें। वो नहीं देखेंगे तो हम वोट कहाँ डालेंगे? वोट हम डालेंगे नहीं, किसी को नहीं डालेंगे हम वोट। फिर हमें उससे क्या लेना देना, हमें वोटों से क्या लेना देना। जो हमारे बारे नहीं सोचेंगे हम उनके बारे में क्यों सोचें। मैम बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो पहले ही इतना काम ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, आम आदमी की तो पहुँच से बाहर ही है। अब तो साइकिल भी चलाने पड़ेंगे लग रहा है दोबारा, पुराने ज़माने में आना पड़ेगा जी। इतना महंगाई होगी पेट्रोल बढ़ने से। अभी मैम अभी तो 200 का डलवाऊँगा। 200 में कितने टाइम निकल जाएगा? मैम एक दिन में निकलना जी, काफ़ी मुश्किल हो रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जी। पहले कितने दिनों में डलवाते थे? मैम पहले तो हफ्ते में एक बार डलवा लेते थे जी। पहले 100 रुपये का अपना 1.5 लीटर आ जाता था, अब तो 1 लीटर आ रहा है। खर्चा यानी बढ़ता जा रहा है। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। सरकार से क्या कहेंगे? हाँ जी,
सरकार से क्या कहेंगे खबरें अभी तक के माध्यम से? सरकार को ये बोलूँगा भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो आम इंसान तो फंस ही जाएगा। बहुत असर हो रहा है क्योंकि प्राइस इतना बढ़ चुका है। पहले 60-65 रुपये लीटर होता था, अभी 100 रुपये के ऊपर पहुंच रहा है, तो दिक्कत तो बहुत हो रही है। सरकार तो अपनी मनमानी करी जा रही है जी। सरकार तो सुन ही नहीं रही है, किसी की भी नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है मैम, सुन रही होती इतना रेट थोड़ी बढ़ता है। हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है। या कुछ खाने पीने की चीज़ें देख लो आप, सरसों का तेल देख लो, कहाँ 120 रुपये मिलता था, अभी इस टाइम 200 से ऊपर जा रहा है। तो पब्लिक तो परेशान हो ही रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ एंड दैट्स वाई मुझे हर सेकंड डे आके यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है और मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज प्राइस इतना ज़्यादा हाइक कर चुका है, कोई कंट्रोल नहीं है कि थोड़ा भी कंट्रोल हो। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्राइसेस क्यों उतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पेट्रोल ही एक बेसिक थिंग होती है जिसकी वजह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स के प्राइसेस हाइक कर जाते हैं एंड कोई सोच नहीं रहा है पुअर फैमिलीज़ के बारे में कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इवन मिडिल क्लास फैमिलीज़ ऑल्सो अपना एक बड़ा पोर्शन जो है अपना पेट्रोल के लिए रख रही है कि यहाँ पे हमें यहाँ पे जाना है। इवन दो मेरे आधे जो चीज़ें हैं मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते कि पेट्रोल लगेगा इतना सारा कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। तो यानी आपको आने जाने में भी बहुत परेशानियां हो रही है, जस्ट बिकॉज आप इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और खर्चा हो जाएगा, ये डर पहले सताने लगता है? बहुत ज़्यादा है। इवन मैं गाड़ी चलाती हूँ तो गाड़ी तो मैं लेके ही नहीं आ रही हूँ, उठाती ही नहीं हूँ हफ्ता, क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली 1000 का पेट्रोल हमें चाहिए। अब मैंने एक्टिव उठाना स्टार्ट कर दिया है कि इसमें थोड़ा पेट्रोल मतलब सर्वाइव हो जाता है। गाड़ी मैंने बंद कर दी है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि थोड़ा कम करे प्राइसेस को। चलो, जनता तो यहाँ पर गुहार लगाती नजर आ रही है। हर कोई बस यही चाहता है कि सरकार पेट्रोल डीजल के प्राइस को कम करे। लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइस ने सबकी जेब को हिला दिया है। लोगों का ये भी कहना है कि वो केवल इस वजह से कहीं पर आने जाने से कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की वजह से उनकी जेब पर भारी असर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि कब सरकार आम जनता की आवाज़ को सुनती है। कैमरामैन सूरज के साथ श्वेता कुशवाहा, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।